करते हैं, ये आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन चैप्टर से है और ये क्वेश्चन आपका पहला एग्जाम्पल है ग्रेविटेशन चैप्टर का। क्वेश्चन है द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 इंटू 10⁻22 ग्राम। यहाँ पर आपको दो मास दिए हुए हैं, एक आपका अर्थ का दिया हुआ है, एक दिया है आपका मून का। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, यहाँ पर जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, अर्थ और मून के बीच में, उसकी वैल्यू है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। अब आपको यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करना है जो अर्थ के द्वारा एक्सर्ट किया गया है मून पर, और यहाँ पर जो हमें यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू लेनी है वो आपको दी हुई है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको जो जो वैल्यूज़ दी हैं उनको लिखा करो हमेशा। पहली वैल्यू आपको दी है मास ऑफ द अर्थ, तो मैं लिखूँगी यहाँ पर मास ऑफ द अर्थ आपको दिया हुआ है, कैपिटल एम से इसको आप शो कर सकते हो, राइट। और ये आपका दिया है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। फिर आपको दिया है मास ऑफ द मून, इसको हम स्मॉल एम से लिखेंगे, डिनोट करेंगे, राइट। मास ऑफ द मून स्मॉल एम से हमने शो किया यहाँ पर 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम, राइट। फिर डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ये डी से डिनोट होता है। ये दिया हुआ है आपका 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। ये किलोमीटर में दिया है, इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3.84 × 10⁵ × 1000, राइट। तो क्या वैल्यू आ गई यहाँ पर 3.84 × 10⁸ के मीटर में चेंज कर दिया, राइट। फिर आपको दिया हुआ है यहाँ पर कैपिटल जी जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है सब कुछ। आपको निकालना है फोर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका F = G MM, ठीक है। कैपिटल एम स्मॉल एम, दो ऑब्जेक्ट जो भी दिए हैं उनका प्रोडक्ट ऑफ द मास और अपॉन डी स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन करने का मकसद है कि जो कैलकुलेशन है उसको आप कैसे करोगे। बच्चे इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन देखकर ही सोचते हैं कि ये तो नहीं होने वाला है, ठीक है, लेकिन ये आप कर पाओगे आराम से। सब वैल्यूज़ को हम पुट कर लेंगे यहाँ पर। जी की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे 6.7 × 10⁻11। फिर लिखेंगे कैपिटल एम की वैल्यू 6 × 10⁻24। देन वील राइट 7.4 जो स्मॉल एम की वैल्यू है मल्टीप्लाई 10⁻22 अपॉन डी स्क्वायर लिखना है आपको। डी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 3.84 मल्टीप्लाई 10⁸, अगेन मल्टीप्लाई 3.84 मल्टीप्लाई 10⁸, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते चलना है तुमको, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, एक एक डेसिमल भी हटा लेंगे। यहाँ से डेसिमल हटाया 10 आ गया, राइट। यहाँ से हटाया डेसिमल, एक और 10 आ गया, क्लियर। ये वाला डेसिमल हटाया, ऊपर 100 आ गया, और ये वाला डेसिमल हटाया, ऊपर एक और 100 आ गया। इस तरह से हमने लिख लिया, समझ में आ गया। दोनों डेसिमल नीचे क्या हटाया और ऊपर क्या हटाया। तो अब क्या करेंगे, हम 10 की वैल्यूज़ को पॉजिटिव एक साइड करेंगे, नेगेटिव एक साइड। तो जो वैसे नंबर हैं उनको एक साइड कर लेंगे। 67 × 6 × 74, राइट, मल्टीप्लाई 10⁻−11, ठीक है। 24 और 22 ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 24 × 26 36 और 46, और 46 में आपने 2 और 2 40 और ऐड किए तो क्या हो गया आपका 10⁻46 और 4 50, राइट। और ये जो 10⁻, नीचे वाले हैं 8 8, ये 16 हो गया, ऊपर आके ये 10⁻−16 हो गया। जब भी हम नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। अपॉन कर लिया हमने 384 मल्टीप्लाई 384, और ये 10 और 10 दो और है, ठीक है। इनको देखते हैं काट लेंगे या फिर ऊपर ऐड कर देते हैं। 16 था ना, यहाँ पर हम 18 कर देते हैं। तो अब हमने 10 का सारा जितना भी वैल्यूज़ था उसको कंप्लीट कर लिया है। एक बार फिर से देख लो, ये -11 ऐसे कि ऐसे आ गया यहाँ पर,
और 10 टू द पावर 50 कैसे हुआ, 24, 22, 100, 100 इन सबको ऐड कर लिया तो क्या, और नीचे से ये 10 टू द पावर 8, 8, 16 हो गया, और 2 और हो गया 18 हो गया, इसको ऊपर लाए तो ये माइनस में 10 टू द पावर 18 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं जितना कट सकते हैं उसको हम काट लेंगे। 6 को कर लेते हैं 2 3 सा, 2 1 सा, 2 9 सा और 2 2 सा 4, राइट। अब 3 से कट सकता है ये, 3 6 है 18, 3 4 सा 12। फिर यहाँ पर भी हम काट सकते हैं इसको 2 से, 2 3 सा 6 और 2 7 सा 14। यहाँ पर इसको काट लेते हैं 2 3 सा 6, 2 2 सा 4। अब हमारे पास ऊपर 67 बचा है और 37 बचा है, ठीक है। इधर साइड में हम रफ कॉलम क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। तो जो ऊपर की वैल्यूज़ है पहले उनको कर लेते हैं कैलकुलेट। 67 है और 37 है, 7 7 से क्या हुआ आपका 49, और 7 6 से 42, 42 और 4 46, 3 7 से 21, 3 6 से 18 और 2 20, 9 7 4 2, राइट। और नीचे आपका 384 को मल्टीप्लाई करना है बाय 32, 2 4 से 8, 2 8 से 16, 2 3 से 6 और 1 7, 3 4 से 12, 3 8 से 24 और 25, 3 3 से 9 और 2 11। तो ये आ गया आपका यहाँ पर 8, फिर 6 2 8 हो गया, 5 7 12 हो गया, 2 हो गया और यहाँ पर 1 आ गया, राइट। इसको हम कर लेते हैं, फिर से लिख लेंगे। यहाँ पर नीचे ऊपर आ गया था हमारा 2 4 7 9, ठीक है, और नीचे आ गया आपका 1 2 2 8 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 11 था, यहाँ पर 18 है, 18 और 1 19, 19 29, तो मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 50 और मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 29 हो गया, राइट। कि जो 10 टू द पावर है उसको कैलकुलेट कर लेंगे पहले, बाकी ऐसी कैसी कॉपी कर लेते हैं। तो 2479 लिखा मैंने, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना हो गया 50 में से हमें 29 को माइनस करना है, 10 में से 9 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, माइनस 21 अपॉन 12288। अब देखो यहाँ पर क्या है, ऊपर 4 डिजिट है, नीचे 5 डिजिट है। मुझे ऊपर 5 डिजिट बनाना है तो मैं क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 24790 और यहाँ से क्या करेंगे हम, ये हमारा प्लस में आएगा, माइनस साइन नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि 50 प्लस का है। तो यहाँ से मैं एक ज़ीरो को हम ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ क्या बच गया आपका 10 टू द पावर 20 पॉजिटिव में, अपॉन हमने क्या लिखा 12288। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं जितना सिंप्लीफाई हो सकता है। 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18 और 2 5 ज़ा 10। अब इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पर डिवाइड करके देख लेती हूँ। आपके रफ कॉलम में यहाँ पर डिवाइड करेंगे इसको 6144 और डिवाइड किसको करना है हमको 12395, राइट। पहले हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स जा सकते हैं इजीली, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, राइट। 15 में से 8 गया 7, 8 में से 8 गया 0, क्लियर। एंड देन यहाँ पर क्या हो गया आपका 3 में से 2 गया 1। अब ये तो जा नहीं पाएगा यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 लगा लिया। अब 0 लगा लिया तब भी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट है, यहाँ भी 4 है और बड़े हैं, तो मैं यहाँ पर 0 भी लगाऊंगी और एक 0 और लगा लेंगे यहाँ पर। अब ये 10 आ रहा है, यानी कि ये 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, तो ये 1 टाइम जाएगा। 1 टाइम कर लेते हैं, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 6 ज़ा 6। तो इसको माइनस कर लेते हैं। 10 में से 4 गया आपका 6 आ गया, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 1 गया 5 एंड 10 में से 6 गया 4 आ गया, राइट। अब यहाँ पर फिर से आप एक 0 लगा लोगे एंड देन इट विल गो बाय 7 टाइम, 7 6 42, तो 7 टाइम्स जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे आंसर को, और 2.01 आया है, फिर 7 आएगा एंड देन आगे फिर जाएगा, तो विल राउंड ऑफ दिस डिजिट 1 और इसको हम कर लेंगे 2.02। तो यहाँ राउंड ऑफ करके आपका आंसर क्या आ जाता है, आंसर आ जाएगा आपका F इज इक्वल टू 2.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 20 न्यूटन। ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है। आई होप अच्छे समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।